सुप्रभात बच्चों। ये पवन दूती का हमारा लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। इसमें ही हमारी ये कविता पूर्ण हो जाएगी। देखें आगे हम किस प्रकार से बताते हैं कि राधिका, जब आप श्री कृष्ण के पास जाओगी, पवन से कहती हैं तो किस प्रकार से तुम्हें फूल लाने हैं, पत्ते लाने हैं, जिसके माध्यम से तुम बता दो कि इन्हीं की भांति राधिका उनके विरह में मरी जा रही है। क्या कहते हैं? ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना की। हे पवन, यदि तू श्री कृष्ण के घर वाले उद्यान में जाएगी और उस वाटिका में ही श्री कृष्ण खड़े हों और वहाँ पर जो सरोवर होगा उसमें से ही फूले हुए यानी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को लाकर, कमल दल को लाकर श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा गहरे जल में, विपुल जल में, गहरे जल में व्यग्र हो डुबोना, व्यग्रता से बेचैन होकर डुबोना। और यूं बता देना, तू भगनी जतला एक भोज नेत्रा। इस तरह से उस कमल की पंखुड़ी को पानी में व्यग्रता पूर्वक डुबोते हुए उन्हें ये आभास करा देना कि कमल, इस कमल दल के समान ही, कमल की पंखुड़ी के समान ही कमल नयनी राधिका दिन रात आपके विरह में रोती रहती है। आँखों को हो विरह विधुरा बारी में है वर्ती कि इन कमल पंखुड़ियों की भांति ही तुम्हारी विरह में राधिका, जो क्या है, अभोज नेत्र यानी कमल नयनों वाली, कमल नयना राधिका दिन रात अपनी आँखों से आंसू बहाती रहती है। अर्थात दिन रात उनके कमल नयन जल, आंसुओं के जल में भीगे रहते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प, या फिर धीरे से नीप यानी वृक्ष का कोई फूल ही अपने साथ लेकर आना। ओ प्यारे के कमल दृक के सामने डाल देना और प्रियतम के कमल नयनों के सामने लाकर रख देना। यूं देना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। और उस फूल के माध्यम से ही उन्हें ये बतला देना, उन्हें ये प्रकट कर देना, उनके सामने ये व्यक्त कर देना कि इसी तरह से तुम्हारे विरह के वश में होकर राधिका आशंकित और रोमांचित होकर जीवन व्यतीत कर रही है। अर्थात डरी डरी सी आशंकित होकर जी रही है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो, तू उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे नजर आए, यदि श्याम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए नजर आए तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने लाकर इस प्रकार से हिलाना कि यूं भी प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और इस प्रकार से उनको याद दिलाना और चतुराई भरी क्रियाओं से उन्हें ये जता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का कलांत हो काँप जाना, कि इस पत्ते के भांति ही चिंता के द्वारा विजित किया हुआ हृदय दुखी होकर काँप जाता है। जिस प्रकार से ये पत्ता काँप रहा है उसी प्रकार से उनको ये याद दिला देना कि इस पत्ते की भांति ही मेरा जो हृदय है वो चिंता के द्वारा जीत लिया गया। अर्थात हर वक्त उस हृदय में अब चिंता ही लगी रहती है और इस चिंता के द्वारा विजित किए हुए, जीते हुए हृदय इस पत्ते के समान ही दुखी होकर काँप जाता है। अर्थात मेरा उनसे जीते जी मिलन होगा या नहीं, ये सोच कर मैं घबरा जाती हूँ। ये बात उन्हें उस पत्ते से भली भांति विदित हो जाएगी। सूखी जाती मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो, तो तू पाँव निकट उसको श्याम के ला गिराना। और यदि वहीं पर कोई उसी वन में, उसी वाटिका में कोई खुद ही सूख कर मलिन हुई, मुरझाई हुई लता यदि जलधारा में पड़ी नजर आए तो तू पाँव निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तू उस सूखी हुई लता को प्रियतम के पैरों के निकट लाकर गिरा देना और इस तरह से गिराना जैसे कि उनको मेरी याद आ ही जाए।
यूं सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिताओं की उस लतिका को लाकर इस भांति से श्याम के पैरों के निकट गिरा देना कि उनको ये विदित हो जाए कि तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन सूक्त नित्य जाना, कि तुम्हारे प्रेम रूपी जल से वंचित होकर मैं यानी राधा लता रूपी जो लता जिस प्रकार से लता सूख गई है उसी प्रकार से उनके प्रेम रूपी जल से वंचित होकर मैं भी मलिन और नित्य सूखती जा रही हूँ, कमज़ोर होती जा रही हूँ। यहाँ पर इस राधा के अनन्य प्रेम का और उनके विरह का वर्णन किया गया है। कोई और प्रतीकात्मक शैली में यहाँ पर राधा का विरह वर्णन उजागर हुआ है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो कि हे भगिनी, यदि तुझे वहाँ किसी नए वृक्ष का कोई नया नया पत्ता यदि पीला होता हुआ नजर आए तो तू उसी पत्ते को प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला, उसे तू धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता लो हमारा, कि यदि हे भगिनी तुझे किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला होता नजर आए तो उस पीले पड़ चुके पत्ते को श्री कृष्ण के आँखों के सामने लाकर इस प्रकार से रखना, धैर्य यानी बड़े आराम से रखना है, बड़े धीरे धीरे से संभाल कर रखना और उन्हें बताना है कि इसी प्रकार से तुम्हारे विरह में दुखी होकर प्रोसिता की भांति राधा भी पीली हुई जा रही है, मैं भी पीली हुई जा रही हूँ। प्रोसिता लो हमारा, कि प्रोसिता नायिका प्रेमिका राधा तुम पीली पड़ी जा रही है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में जो श्री कृष्ण का प्रेम है वही क्या है, मेरा पोषण करने वाला है और उसी से मैं वंचित हो गई हूँ, तो मैं अब पीली पड़ती जा रही हूँ। यूं प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसी तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, कि हे प्रिय बहन, हे भगिनी, इस प्रकार से मेरे प्रियतम को अपनी क्रियाओं से मेरी सारी व्यथाएं सुना देना, और यदि तू मेरी व्यथाएं उनको नहीं सुना पाई तो धीरे धीरे वहन करके तू और सब छोड़, यदि मेरी व्यथा उनको नहीं सुना पाई तो धीरे धीरे से उनके पाँव की धूल को ही अपने साथ ले आना, और उनकी थोड़ी सी भी चरणों की धूल यदि तू मुझे ला कर दे देगी तो मैं अपने व्यथित हृदय पर लगा कर अपने आप को सिक्त समझूंगी, अपने आप को संचित समझूंगी, अर्थात सींची हुई समझूंगी। इस प्रकार से मैं अपने आप को ये बोध करा सकूंगी कि मैंने उनका स्पर्श कर लिया है। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, यदि तू मेरे प्राणों को बचाने हेतु उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल ला करे मुझे ला देगी तो तुझे बड़ा पुण्य लगेगा, क्योंकि किसी के प्राणों को बचाना बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। पूता होंगी परम उसको अंग में लगा के, मैं अपने अंगों से लगा करे, मैं उन चरण रज को, उनके चरणों की धूली को अपने अंगों से लगाकर अपने आप को पवित्र कर लूँगी, पोतूंगी, जो हृदय तल में वेदना दूर होगी। और उस चरण रज को, उन चरणों की धूल को यदि मैं अपने हृदय तल में लगाऊंगी, हृदय रूपी क्यारी में लगा लूँगी तो मेरे हृदय की वेदना दूर, पीड़ा दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे, आँख में ले मलूँगी, मैं उस धूल को अपने सिर में भी डालूंगी और आँखों में भी मल लूँगी। इस प्रकार से उनके मुझे दर्शन हो जाएंगे। तू प्यारे का मृदुल सवर ला, मिष्ट जो है बड़ा, और कुछ ना हो तो तू मेरे प्रियतम का मधुर स्वर ही लाकर मुझे सुना दे, जो अत्यंत ही मीठा है, अमृत के समान है। जो भी है क्षरण करता स्वर्ग किसी सुधा को, उनके जो प्यारा प्यारा स्वर है, मधुर स्वर है, वो स्वर्ग का जो अमृत है उसकी मधुरता को भी कम कर देता, अर्थात उससे भी ज़्यादा मधुर मीठा उनका स्वर है। तो उनका स्वर्ग के समान अमृत जो है, उस अमृत की मिठास उनके स्वर में है। तो थोड़ा भी ला श्रवण पुट में डाल देगी, यदि उनका अमृत के समान मीठा स्वर यदि थोड़ा सा भी लाकर तू मेरे कानों में डाल देगी तो मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। तो इस प्रकार से
के मधुर स्वर को सुनकर मेरा ये सूखा हुआ हृदय रूपी सरोवर प्रफुल्लित हो जाएगा, भीग जाएगा। भीनी भीनी सुरभि शिग्रे पुष्प की पुष्पिकासी, मूलीभूता अवनि तल में कीर्ति की कस्तूरिकासी, कि उनके जो शरीर में है उसमें भीनी भीनी सुगंध आ रही होगी, फूलों जैसी। जैसे फूलों का जो पोषण होता है वो उनकी सुगंध से होता है। कि हे बहन, हे पवन, जिस प्रकार से फूलों की भीनी भीनी यानी सौंधी सौंधी सुगंध ही उनका पोषण करती है, और मूलीभूता अवनि तल में कीर्ति कस्तूरिका की, और जिस प्रकार से धरती तल में कस्तूरी की कीर्ति या सुगंध समाई रहती है, उसी प्रकार से तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर की जो सुगंधी है वही सुगंध लाकर मुझे, उसमें जो श्री कृष्ण के शरीर में भी क्या फूलों जैसी और कस्तूरी जैसी महक वास करती है, तो वो महक ही, वो सुगंध ही मुझे ला कर दे दे। मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति की धारा बांध दे, और उन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध लाकर मेरे हृदय में भी क्या शांति की धारा प्रवाहित कर दे। होते होवे पतित कण जो अंगरा आगा अधिकों के, कि यदि मेरे प्रियतम के अंगों से यदि श्वेत बिंदु श्वेत कण झड़ रहे हों, तो धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को जड़ा ला। तो उनके अंगों से जो श्वेत कण झड़ रहे हों, गिर रहे हों, तो धीरे से उन श्वेत बिंदुओं को ही तू वहन करके ले आ। या फिर ये भी ना हो सके तो कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न हो। यदि मेरे प्रियतम ने कोई फूलों की माला अपने कंठ में पहनी हो, तो यत्नों से भी कच उसका पुष्प ही एक ला दे। तो यत्न करके, प्रयत्न करके एक फूल ही माला से निकाल करे मुझे ला करे दे दे, तो मैं उस फूल को ही स्पर्श करके अपने हृदय से लगाकर अपने आप को सुखी महसूस कर लूँगी। पूरी होवे न यदि तुझ पे अन्य बातें हमारी, यदि ये सारी बातें भी तुझसे पूर्ण न हो सके, ये सभी काम भी तू न कर सके, तो तू मेरा विनय इतना मान ले और चली जा। तू मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर ले, तू यहाँ से जा और जाकर मेरे प्रियतम के भवन में प्रवेश कर जा, और छू के प्यारे कमल पग को, और उस प्रियतम के कमल पग को, कमल चरणों को छू करे प्यार के साथ वापस आ जा। प्यार के साथ आ जा, प्यार सहित प्रेम सहित वापस मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और इस प्रकार से मैं तुझी को अपने हृदय से लगा कर अपने आप को प्राणवान बना लूँगी। इसमें श्री कृष्ण के विरह में जो राधा का हाल हो गया है उसका वर्णन किया गया है, और राधा के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से पूर्ण कविता में राधा पवन के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, उसे दूती बनाकर भेजती है, और राधा का विरह वर्णन व्यक्त हुआ है। तो ये थी आपकी पवन दूती, जो पवन का मानवीकरण हुआ है, राधा के विरह का वर्णन हुआ है। अंतिम जो पंक्तियां हैं उसमें राधा के अनन्य प्रेम के दर्शन होते हैं, राधा के मानवीय दृष्टिकोण का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ये आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।